है सीए पर गृह मंत्रालय ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है, सीए पर गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और फिर नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे साथ इस वक्त ए.के. वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता है एलजेपीआर के। वाजपेयी साहब, ममता बनर्जी का कहना है कि हम इसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, और आप प्रवक्ता के अतिरिक्त एक वरिष्ठ वकील भी हैं, जरा समझाइए कि क्या यह संभव है? देखिए, ऐसा है, ये सेंट्रल का कानून है और ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। एक संविधान में कंकरेंट लिस्ट होती है जिसमें राज्यों को भी पावर होती है और सेंटर को भी पावर होती है, तो ये वो विषय बिल्कुल नहीं है। इस पे कोई स्टेट अपना किसी तरह का सुपरसीड करके ना तो कानून ला सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे गजट नोटिफिकेशन आज रात से लागू हो जाएगा तो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, वो थ्रू राज्य सरकार के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके माध्यम से होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ढीला ढाली हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि ये केंद्र का कानून है तो इसको लागू करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पोल खुल गई ममता दीदी की के तुष्टीकरण के लिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह के बयान देना सर्वथा लोकतंत्र के खिलाफ होता है। इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, इस तरह से देश की जनता को या अपने राज्य की जनता को भड़काएंगी नहीं, गुमराह नहीं करेंगी। सेंटर के कानून को लागू करने की आपकी बाध्यता है और वो बाध्यता आपको माननी पड़ेगी। गुमराह करने की कोशिश न करें। और ये कोई प्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 2014 से पहले जो आके बस गए हैं इंडिया में किसी कोने में, उन सबको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी। ये स्थिति संविधान की है और यही राजनीति को गुमराह करने की कोशिश ममता दीदी कर रही है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और देश की जनता इसको समझेगी। क्योंकि यहाँ रह रहे मुसलमानों को किसी तरह की क्षणिक भी दिक्कत होने का संभावना पॉसिबल नहीं है और ना होगा, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेश, पाकिस्तान। शिवम त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम, ये सवाल जो था उसका जवाब वाजपेयी साहब बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं, और इससे जो भी कैटेगरी बताई है, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, नागरिकता मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो शरणार्थी मुस्लिम हैं या जिनको अवैध रूप से यह कहा गया कि वो अवैध रूप से आकर यहां पर रह रहे हैं, उनका क्या होगा? उसके लिए कोई निदान निकालेंगे? देखिए, मुझे लगता है अभी की अगर हम बात करें खास तौर पर, तो अगर ये तीन खास तौर पर जो ये देश हैं, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं, मुस्लिम डोमिनेटिंग देश है, वहां से अगर कोई माइनॉरिटी परसिक्यूट होकर आया है धार्मिक आधार पर, उसको जो है वहां से परसिक्यूशन झेलना पड़ा है, तो जाहिर है उसको अगर कोई जगह सबसे बेहतर हो सकती है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है। भारत में उनकी जो नागरिकता है, उसका जो कानून है, उसके तहत हम उनको कह रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग इस देश में ऑलरेडी आ चुके हैं, रह चुके हैं, रहते हैं, उनको नागरिकता देकर उनको सम्मान किया जाना चाहिए उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी इस देश का हिस्सा है। अब अगर हम बात करें बाकी मुसलमानों की, खासतौर पर आपने पूछा, मैं ऐसा नहीं मानता कि मुसलमानों के देश में ही मुसलमानों को इस तरीके से कोई परसिक्यूशन झेलना पड़ेगा। वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश है ऑलरेडी, वहां पर अगर किसी के साथ जो है तुष्टीकरण का खेल होता है या वहां पर किसी को जो है प्रताड़नाएं झेलनी होती है धार्मिक आधार पर, तो वो माइनॉरिटीज के साथ है। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूँ, ममता बनर्जी कोई पश्चिम बंगाल की कोई राजा नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल कोई अलग देश नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। वहां केंद्र के तहत जो नागरिकता देने का अधिकार है, उस अधिकार के तहत अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नागरिकता दी गई है तो ममता दीदी को इतना दर्द क्यों है? ममता दीदी क्या सिखों से, जैन से, पारसियों से, हिंदुओं से, बौद्धों से नफरत करती है क्या, कि वो चाहती है कि उनको नागरिकता ना मिले? मैं मानता हूं इस तरह की चीजें तुष्टीकरण के लिए नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर देश में जब इस तरह का कानून लागू हो तो इस तरह के जो बयान है, ये कहीं ना कहीं देश में एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश है और तुष्टीकरण करने की कोशिश है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव ही सही रविंद्र कुमार, चुनाव ही सही, चुनाव के बहाने ही सही, कम से कम जो लोग पीड़ित हैं, कम से कम जो लोग शरणार्थी के तौर पर अपना जीवन इतने दिनों से जी रहे हैं, उनको नागरिकता मिलेगी। और जैसा आपने बताया था कि फ्री मूवमेंट का अधिकार मिलेगा, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी कोई काम कर सकते हैं। अगर चुनाव के बहाने ही सही ये हो जाए तो उन लोगों का कितना भला हो जाएगा।
अरे भाई फिर रविंद्र, हेलो। मैं वापस रविंद्र कुमार के पास जाऊंगा, लेकिन इन सबके बीच आपको कुछ सुरक्षा की तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा दें। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ देर पहले पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर चप्पे चप्पे पर अब निगरानी रखी जा रही है। इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था को और मुस्तैद किया गया है। तो लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और एक एक पॉइंट आप तक हम पहुंचा रहे हैं।